बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति बन चुकी है। 101 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ये एक बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी अपने उम्मीदवारों का आज ऐलान कर सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति बन चुकी है, ये बड़ा अपडेट मिला है। 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली है बीजेपी। अपनी पूरी तैयारियां कर चुकी है। हर तरफ से तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई नजर आ रही है। तो वहीं अब ये बड़ा अपडेट है, आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है बीजेपी की तरफ से। बिहार चुनाव से बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। और इसके साथ ही देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरण में चुनाव होने वाला है और 14 को नतीजे आएंगे। ऐसे में एनडीए की बात करें तो बिहार एनडीए सीट शेयरिंग के बाद दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी शुरू हुई। पहली तस्वीर देखिए, बिहार और एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर के है। तो इसके साथ ही दूसरी तस्वीर देखिए, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की गई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं और नजर आए हैं। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीटों के बंटवारे का भी ऐलान कर दिया है। ये तस्वीरें दोनों ही आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही बहुत खास तस्वीरें हैं। अब ऐसे में बीजेपी और जेडीयू 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6-6 सीटें दी गई हैं। हालांकि इस ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की है। सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान बाजी मारने में कायम रहे हैं। यहां पर उन्होंने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें मिलवाई हैं। तो ऐसे में देखिए, एनडीए के सीट बंटवारे का अगर विश्लेषण किया जाए तो जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव से कम सीटें हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई भी विधायक नहीं है। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद मांझी नाराज नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान पर जबरदस्त भरोसा जताया गया है। एलजेपी का विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है और एक बार फिर भी चिराग पासवान को 29 सीटें दे दी गई हैं। तो देखिए, ये बात हो गई है एनडीए के सीट बंटवारे के विश्लेषण की। अब एनडीए के सीट बंटवारे पर पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने आ चुके हैं। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं प्रत्युष सिंह दिल्ली से, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। प्रत्युष, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में आज उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। जी अंशिका, बिल्कुल, क्योंकि देखिए कल रात जो है देर रात तक सीसी की बैठक हुई और प्रधानमंत्री मोदी के निकलने के बाद जो है 1 घंटे बाद अमित शाह बीजेपी मुख्यालय से निकले हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण बैठक थी। और बिहार के जो नेता हैं, जो बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान है, वो यहाँ पे मौजूद थे। और कहा यह जा रहा है कि 35 सीट ऐसी थी जहाँ पे बीजेपी इसके पिछले चुनाव में जो है वो लूज कर गई थी। उन सारे सीट पे जो है 3-3 कैंडिडेट का नाम जो है बिहार से यहाँ पे आया था। और कोर ग्रुप की बैठक में स्क्रूटनी करके 2 पे मुहर लगाई गई और फिर कल एक उम्मीदवार का चयन किया गया है। मतलब बीजेपी अपने उम्मीदवारों को बहुत सोच समझ के उतार रही है। और आज 4 बजे जो है वो पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और उसके बाद जो बीजेपी है अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर देगी। पहले चरण की उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखना ये होता है कि अगर उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती है उसके बाद से कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका टिकट कट रहा है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि 22 सिटिंग विधायक जो है उनके टिकट काटे जाएंगे और जो नए कैंडिडेट है वो दिए जाएंगे। क्योंकि इस बार बीजेपी जो है वो प्रयोग कर रही है और हर बार प्रयोग करती है, हर चुनाव में प्रयोग करती है। तो अब जिनका टिकट कटेगा, क्या वो बागी होते हैं या फिर उनको भरोसे में ले लिया गया है? क्योंकि बीजेपी ने जब टिकट किसी का काटा है तो उससे पहले उसको भरोसे में लेने का भी काम किया है। और इसके साथ ही आपने जैसे देखा कि चिराग पासवान को 29 सीट दी गई है, मांझी को 6 सीट दी गई है, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट दी गई है। इसका जो फॉर्मूला है साफ तौर पे है कि 1 लोकसभा सीट अगर किसी के पास है तो उसको 6 विधानसभा सीट दिया जाएगा। इसी के तहत जो है ये बंटवारा हुआ है। 1 लोकसभा सीट पे 6 सीट, लेकिन वही जो जदयू है वो 101 पे लड़ रहा है और बीजेपी 101 पे लड़ रही है। इसका भी फॉर्मूला वही है। तो जेडीयू को 5 सीट एक्स्ट्रा इसलिए दिया गया है क्योंकि जेडीयू जो है वो बड़ा भाई का भूमिका में हमेशा रहा है। लेकिन अगर हम लोकसभा सीट को देखें तो जेडीयू को 99 सीट ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन बड़ा भाई की भूमिका में रहा, इसलिए 101 सीट है। और 14 से जो है वो नामांकन शुरू है और 17 जो है आखिरी डेट है। तो अब उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो हो जानी भी चाहिए ताकि उम्मीदवार जो है नामांकन की तैयारी करें। इतना ही नहीं, बीजेपी ने साफ तौर पे उन नेताओं का भी नाम जारी करेगी कि किस नेता के रैली में, कौन से विधानसभा में, किस विधायक के रैली में कौन से बड़े नेता शामिल होंगे नामांकन रैली में। इस सारी जो सूची है वो बना लिया गया है, किसके प्रचार में कौन जाएगा, कौन प्रचार कब कब करेगा।
करेगा, सीएम योगी कब करेंगे, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव तो किस किस प्रचार में जाएंगे। तो तमाम जो सूची है वो कल तैयार की गई है और कल की जो बैठक थी बीजेपी की वो काफी अहम थी। और पहली बार ऐसा देखा गया है कि सीईसी के बैठक में जो बिहार के जो बड़े नेता है, किसी राज्य के बड़े नेता है, वो भी मौजूद थे और उनके सामने बैठक हुई है। और तकरीबन 6:30 बजे से जो बैठक शुरू हुई, 9:30 बजे ये बैठक खत्म होती है और 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी निकलते हैं। लेकिन 10:30 पौने 11 बजे के करीब में, 10:41 के करीब में जो है अमित शाह निकलते हैं बैठक खत्म करके। इसका मतलब साफ था कि अमित शाह ने पूरा का पूरा जो एजेंडा था उसको सेट किया और फिर वहां से निकले। और आज का जो दिन है वो काफी अहम है क्योंकि आज उम्मीदवारों का जो है वो घोषणा हो जाएगा 21 सीट से कौन लड़ रहा है। प्रत्युष, देखिए कल जो बैठक हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और बीजेपी ने अपनी रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली है। बस अब इंतजार है उम्मीदवारों की सूची जारी होने का। तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष।